powered by Aura Greens, sponsored by The Brainwaves, co-sponsored by Muddal Consultants and Retrend Collection. बदलता मौसम हमारे लिए कई बार समस्याएं लेकर आता है। गर्मियों में एक्ने, पिंपल निकलने की समस्या से परेशान लोग अचानक ही स्किन की ड्राइनेस और रूखेपन से परेशान होने लगते हैं। ऐसे में हमें न सिर्फ स्किन फटने बल्कि जलन और खुजली की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। और अगर हम बात करें होली की, तो होली पर सबसे बड़ी समस्या रंगों से त्वचा का होने वाला नुकसान है। रंगों में मौजूद केमिकल कई तरह की स्किन से जुड़ी समस्याओं को जन्म देते हैं। ऐसे में हम लाए हैं इन नुकसान से त्वचा को बचाने के लिए एक्सपर्ट टिप्स, जिसके लिए आज के हमारे गेस्ट मुरादाबाद के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर पीके गुप्ता जी आज हमारे बीच मौजूद हैं, जो पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रोगियों का इलाज कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मुद्गल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम एक अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं और काफ़ी समय से हम काफ़ी सारे शोज़ दे चुके हैं। तो इसी पहल को, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे जो बीच हैं वो है मुरादाबाद के एक जाने माने मोर देन 45 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर पीके गुप्ता जी। जो डॉक्टर गुप्ता जी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और जब कोई स्किन को जानता भी नहीं था स्किन के बारे में, उस टाइम से डॉक्टर साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब जो दूरदर्शन पे 1985 तक अवेयरनेस का काम करा है डॉक्टर साहब ने, जिससे लोग जाने कि भाई स्किन को क्या इसके मतलब दुष्परिणाम होते हैं। तो डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं और डॉक्टर साहब से जानते हैं बहुत सारी ऐसी बातें जो आज तक हमें पता नहीं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, जैसा ये हमारा एक टॉक शो है तो सर इसमें हम अवेयरनेस पे काम करते हैं। तो जैसे आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो सर पहले तो थोड़ा सा ये बताइए, मतलब ऑडियंस को डर्मेटोलॉजिस्ट होता कौन है? देखिए, स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन मानते हैं बॉडी का, और पहले इसको नहीं मानते थे कि कोई स्किन स्पेशलिस्ट भी होते हैं। लेकिन पिछले करीब 40 साल से अब लोग को अवेयरनेस हुई है कि स्किन भी कोई ब्रांच है, क्योंकि आज के टाइम में कॉस्मेटिक प्रॉब्लम बहुत अवेयर हो गए हैं। तो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्किन स्पेशलिटी बहुत ऊपर आ गई। जी जी जी। तो इसमें सर आप मतलब इसको ट्रीट करने का काम करते हैं? हम इसका ट्रीट करने का काम करते हैं। और एक बात तो मैं आपको बताऊं कि स्किन केवल स्किन ही नहीं है, स्किन में स्किन भी आती है, बाल भी आते हैं, नाखून भी आते हैं। कुछ को भ्रम होता है कि स्किन वाले हैं तो ये बाल या नाखून को नहीं जानते होंगे। ये तीनों स्किन के ही अंग हैं। अच्छा, तो सर इसमें मतलब जैसे आजकल देखा जाता है बहुत कि भाई लोगों के स्किन में बहुत फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो ये क्या मतलब क्या छूत की बीमारी होती है सर? ये मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाई इसके पास मत जाओ, इन्फेक्टेड हो जाओगे, या उसको दूर रखो। और ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ भी देखी गई सर, जैसे वो पपड़ी सी बन जाती है, जैसे सिरोसिस कहते हैं। तो सर आज के टाइम में 80% स्किन की बीमारियां फंगस हैं। और ये मैं आपको बताऊं केवल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड फैल चुकी हैं। लेकिन ये इन्फेक्शस नहीं होती है। हाँ, कपड़े से, साबुन से, तौलिए से, इनसे इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर मैंने छू दिया तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब अगर हम जिस साबुन से वो नहा रहे हैं या जिसको टॉवेल को यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करेंगे तो ही इन्फेक्टेड हो सकता है। इन्फेक्टेड होता है, कपड़े से हो सकता है, एक दूसरे कपड़ा पहन लें, तौलिए यूज़ कर लें, बेडशीट यूज़ कर लें, लेकिन छुआछूत से नहीं होता है फंगस। अच्छा अच्छा। और सर जैसे बहुत सारे लोगों के लाल लाल से स्पॉट हो जाते हैं और उस पर पपड़ी सी आने लगती है, वो क्या चीज़ होती है? जो पपड़ी आने लगती है वो लाल स्पॉट होते हैं, उसके ऊपर स्केलिंग होती है। अच्छा। स्किन की 6 लेयर्स होती हैं। अच्छा। और 24 दिन के अंदर वो सब चेंज होती रहती है। अच्छा। नीचे से ऊपर आएगी, ऊपर आएगी, ऊपर आएगी, ऊपर आएगी। अच्छा। जैसे सांप की कांचली होती है। अच्छा, रेगुलर प्रोसेस चलता है? हाँ हाँ। अच्छा। लेकिन इस बीमारी में, सोराइसिस में, ये क्या होता है, 24 दिन की जगह 4 दिन में स्किन का बनना शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ी से बनती है। अच्छा। तो उसके लाल स्पॉट के ऊपर स्केलिंग हो जाती है। स्केलिंग ऐसे होती है जैसे मछली का छिलका होता है। अच्छा। इसमें इचिंग भी होती है, लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये, इसे लोग बुरा मानते हैं, ये कुछ नहीं होती है, कोई इन्फेक्शन नहीं होती है, किसी को लगने वाली नहीं होती है। अच्छा, जैसे बहुत से लोग परहेज करते हैं ना कि भाई इनको ऐसा हो गया, नहीं, ये कभी किसी को लगने वाली नहीं होती है। अच्छा अच्छा अच्छा।
और सर जैसे सफ़ेद दाग होते हैं वो क्या होता है? सफ़ेद दाग में क्या होता है कि जैसे एक आदमी काला है, एक गोरा है, तो स्किन के अंदर ग्लैंड्स होती हैं जी। वो मेलानोसाइट कहलाती हैं, एक इंक बनाती है वो कहलाती है मेलेनिन। अच्छा। जैसे इंक पॉट में इंक, तो ऐसे मेलानोसाइट में मेलेनिन होती है। अच्छा, मेलेनिन। अच्छा। तो जिसमें मेलेनिन नहीं है, कम है, वो गोरा होगा। जिसमें मेलेनिन बहुत ज़्यादा होगी वो काला होगा। साउथ के लोग काले क्यों होते हैं? वो सनरेज में ज़्यादा रहते हैं। तो धूप के कारण मेलेनिन एक्टिव बहुत हो जाती है, तो उनका कॉम्प्लेक्शन डाउन हो जाता है। जो लोग ऑफिस के अंदर ही बैठे रहते हैं उन्हें सनरेज नहीं मिलती है, तो इस कारण वो थोड़ा गोरिश रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये केवल रंग परिवर्तन है, जिसे आप कहना चाहते हैं, शायद आप ल्यूकोडर्मा को कहना चाहते हैं। इन्हें व्हाइट पैचेस कहते हैं। व्हाइट पैचेस। ल्यूकोडर्मा केवल देखने मात्र का है, केवल कलर मात्र का है, केवल कलर डिफेक्ट है, कोई बीमारी नहीं है। कभी जिंदगी भर किसी दूसरे को लग ही नहीं सकती। कभी कुछ लोग कहते हैं छूने का, उसमें पूरे सेंसेशन होते हैं। अच्छा। पूरे छूने से पता लगेगा, गर्म ठंडा पता लगेगा, लेकिन लेप्रोसी में ऐसा नहीं होता। लेप्रोसी अगर सुनने वाली है उसमें सुन्न हो जाता है, उसमें छूने में पता नहीं लगेगा। लेकिन ल्यूकोडर्मा में हर एक चीज़ एक्टिव रहती है, खाली क्या है, कलर नहीं है, अदरवाइज कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब जो दोनों का प्रोसेस मतलब एक है, बस वो एक सुन्न हो जाती है, एक सुन्न नहीं होती। हाँ, इसमें सुन्न कभी नहीं होती, केवल देखने की मात्र है। जगह जगह धब्बे बन जाते हैं, लोग उससे साइकोलॉजिकली बहुत डिस्ट्रेस हो जाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा है कि शादी के बाद भी डाइवर्स हो जाता है। अच्छा। मैंने देखा है कि इसलिए इनको वाइट में बहुत समझाता हूँ, अरे खाली कलर डिफेक्ट है, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सर क्या जेनेटिक भी हो जाता है क्या? जेनेटिक हो सकता है, हो सकता है। मैं समझाता हूँ, 45 साल से मैं स्किन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं वाइट स्पॉट के ल्यूकोडर्मा पेशेंट देखता हूँ, मुझे क्यों नहीं हो गया? जी सही बात है। लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आता है, बड़ा मुकदमे में चले जाते हैं कि साहब मैं नहीं करूँगा, मेरी शादी हो गई। या उससे पूछने मेरे पास आते हैं कि बताइए साहब मैं शादी करूँ कि ना करूँ, इनके लड़के को वाइट स्पॉट है। अच्छा। तो मैं समझाता हूँ कुछ नया है, खाली देखने का है। तो वो बेसिकली वो इस वजह से भी डरते हो सर, जेनेटिक की वजह से कि आगे बच्चों में चांस बन सकता है, उसमें हम नहीं। अच्छा सर, ये तो कहीं भी हो जाता है, मतलब मुंह पे भी हो सकता है, शरीर में कहीं भी, बालों के अंदर बाल भी सफेद हो सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जैसे मतलब कम एज पर जिनके बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हाँ, वो ये पार्ट जब बिल्कुल गोरे से मतलब पिंक से हो जाते हैं पूरे, छोटी एज पे बच्चे हो जाते हैं ना बहुत से, कुछ ऐसे। नहीं, छोटी एज में भी ल्यूकोडर्मा होता है। अच्छा। कभी कभी मैंने 6 महीने में भी देखा है। अच्छा। 6 मंथ से भी हो सकता है। तो वो जेनेटिक हो गया। जेनेटिक होता है। कभी क्या होता है कि बेटे को पहले होता है, पिता को बाद में होता है, ऐसा भी होता है। अच्छा। एक 3 जनरेशन के बाद भी कभी कभी ल्यूकोडर्मा हो जाता है, जबकि पहले को नहीं होता, दादा को नहीं, पिता को नहीं, उसके पोते को हो गया। अच्छा। तो ये जेनेटिक से भी चलता है। अच्छा। तो सर इसका कोई ट्रीटमेंट भी है? जैसे लोग कहते हैं कि वो लेज़र लाइट वगैरह का कुछ नहीं, ट्रीटमेंट बिल्कुल है, लेकिन अगर जल्दी से ट्रीटमेंट करते हैं तो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर जेनेटिक है तो 50-50 रह जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा। जितना जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे ल्यूकोडर्मा ठीक होगा। बहुत सारे उपचार हैं, उसको पुबा थेरेपी कहलाती है। हम लोग दवाई देते हैं, उसके बाद सन एक्सपोज कराते हैं। दूसरा हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन उसके अंदर। तीसरा हम लोग उसका स्किन ट्रांसप्लांट भी करते हैं। अच्छा, स्किन ट्रांसप्लांट करते हैं तो वाइट स्पॉट को चेंज कर देते हैं, तो उसकी रेमेडी है, करते हैं। बट ये सब टाइम कंज्यूमिंग है, पेशेंस नहीं है। अच्छा, और सर जैसे बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि हाथ पे से खाल उतरती है और वो फिर दोबारा आ जाती है। तो जैसे मौसम चेंज हो रहा है अब, इसमें भी ऐसा होता है? ये मौसम से भी होता है, ह्यूमिडिटी से भी होता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो प्रोफेशनल होते हैं, जिनका केमिकल का काम है, इंडस्ट्री का काम है, तो उनके जो हाथ जाते हैं तो उससे भी स्किन ठीक हो जाती है, उतरती रहती है। उसको हम लोग कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। वो जो रिएक्ट कर रही है तो स्किन ठीक होगी और वो फटेगी और वो गिरेगी, फिर नहीं आएगी। ऐसा सोराइसिस में भी होता है। अच्छा। और वही चीज़ जो लोग कहते हैं घर में कि पैर की एड़ी फट गई, ये भी सब वही होता है, स्किन की थिकनिंग होती है। अच्छा। जब ठीक हो जाएगी तो उसमें डिहाइड्रेशन होगा, पानी कम होगा, तो स्किन फटेगी तो दर्द करेगी, चलने में प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें हम कहते हैं थोड़ा सॉफ्ट रखिए, गोले का तेल लगाते रहिए, नंगे पैर मत चलिए। अच्छा अच्छा, मतलब एक तरीके से ये जो है स्किन जो पेनफुल में क्रिएट हो ये जाती है। थिकनिंग की वजह से, कारण ये है कि उसकी ठीक हो जाती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस के ज़रिए आप अपने बच्चे की पसंद और नेचुरल एबिलिटीज़ को जानकर उन्हें सही डायरेक्शन दे सकते हैं। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। सर ये कुष्ठ रोग क्या होता है? लेप्रोसी जो होती है, ये चीज़ क्या होती है सर?
जैसे और बीमारियां होती हैं ऐसे लेप्रोसी होती है, कुछ नहीं होता है। इसका एक जर्म होता है लेप्रोमिटस, ये होता है लेप्रोमिटस, या उसमें कह सकते हैं इसका एक सेल होता है। अच्छा। जो जिससे इन्फेक्शन होता है, जैसे टीबी का होता है इसी तरह से स्किन का भी होता है, लेप्रोसी का भी होता है। अच्छा। तो सर ये क्या मतलब बेसिलाई भी बोलते हैं इसको। ये छूत वगैरह की बीमारी होती है सर क्या? जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई आज तो दूर रहो, ऐसा कुछ नहीं, ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। खाली 15% ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शस होते हैं, जो एक दूसरे को लगा सकते हैं। 85% नहीं होते हैं। 85% में क्या होता है कि उनमें सुन्नी हो जाती है। मतलब सर वो कैसे पता लगा पाए जी भाई ये इन्फेक्शियस है या नहीं है? ये कुछ है कुछ जो मतलब अपने आप? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसे हालांकि पहचानना जनरल डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल होगा, स्किन वाले तो पहचान लेते हैं। जो इन्फेक्शस होते हैं उनका चेहरा भारी होगा, कुछ चेहरे पे गांठें सी होंगी, कान में गांठें सी होंगी, लाल सा होगा, भारीपन होगा, नाक बैठी हुई होगी, समझ लीजिए बहुत इन्फेक्शस है। उससे थोड़ा दूर से ही बात करना चाहिए। और जो ये होते हैं जिनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, ये यूजुअली इन्फेक्शस नहीं होते हैं। ये तो खाली सुन्नी की वजह से हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। जो मांगते हैं, सड़क पे बैठे रहते हैं, ये 85% इन्फेक्शस नहीं होते हैं। तो इनसे घृणा नहीं करनी चाहिए और उनको पहचानना चाहिए जो है। तो उसमें मतलब सर गांठें वगैरह हो जाती हैं कान के? हाँ, वो इन्फेक्शस होते हैं। अच्छा। तो वो अगर कभी हमारे पास आते हैं तो पहला हमारा एक एम होता है कि पहले हम इनको इन्फेक्शस को नॉन इन्फेक्शस में कन्वर्ट कर दें फैमिली में, जिससे वो और लोग को ना लगा पाए। तो उसके कोई ट्रीटमेंट चलते हैं सर? पहले उसका ट्रीटमेंट, पहले हम उनकी फैमिली को बचाते हैं। अच्छा। जो और समाज है उसको बचाते हैं, फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा सर, जैसा हमने पूछा था आपसे, पता चला कि आप 85-80s में दूरदर्शन पे भी जाते थे। हाँ, मैं जाता था। वो क्या था सर, उसमें क्या होता था? नहीं, वो हमसे पूछते थे, लेप्रोसी का तो विशेषकर पूछते थे। लेप्रोसी का पूछते थे, इसके वाइट पैचेस का पूछते थे, जिससे सब लोग जाने क्या है, स्किन भी कोई डिजीज़ है। मैं जाता था, होता था, ब्रॉडकास्ट करते थे उसको। अच्छा सर, आपका मतलब कौन से बैच के MBBS हैं आप सर? मुझको तो मैं 67 से हूँ। 67? तब तो सर मतलब मुरादाबाद में तो बहुत ही कम लोग होंगे सर ऐसे। कोई नहीं था, लखनऊ और मेरठ के बीच में पहले मैं ही आया था। अच्छा। कोई था ही नहीं। मेरे कुछ टाइम बाद एक डॉक्टर चावला बरेली में आए। अच्छा। फिर कोई नहीं था। अच्छा। जानते नहीं थे जी, बहुत लोग कम नहीं जानते थे उस टाइम। पूरे यूपी में खाली आगरा में PG होती थी। अच्छा। कहीं और नहीं थी यूपी में, कहीं भी नो वेयर इन यूपी। और वो भी खाली 2 सीट होती थी। खाली 2 सीट? 2 सीट होती थी पूरे यूपी में, यूपी गवर्नमेंट की। अच्छा। तो उस टाइम नहीं जानते थे। अच्छा सर, ये जो आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल्स, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, ये भी कुछ क्या स्किन का ही पार्ट है? बिल्कुल स्किन का पार्ट है। इसमें 2-3 कारण होते हैं। एक तो कुछ फैमिली टेंडेंसी भी होती है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग बहुत रात को स्टडीज़ करते हैं, खासतौर से कंप्यूटर, तो उनको भी इसमें पड़ता है। आई साइट से भी होता है, कंप्यूटर से भी होता है, ये अंडर न्यूट्रिशन से भी होता है। अच्छा। जो लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, न्यूट्रिशन नहीं होता है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल बन जाते हैं। अच्छा, तो उसके लिए हीमोग्लोबिन वगैरह उनको बढ़ाना, टेस्ट कराना चाहिए। या बहुत जो लोग कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, अच्छा, तो वो आइज़ की तरफ जो करते हैं कॉस्मेटिक, तो वो भी स्किन को डैमेज करते हैं। अच्छा। तो सर आजकल तो जैसे ज़्यादातर कॉस्मेटिक ही यूज़ हो रही है, जैसे आर्टिफिशियल, वो फेशियल, परमानेंट फेशियल, तो इन सब के भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो त्वचा पे होता ही होगा। बहुत होता है, वो फिर नहीं समझते, कितना ही समझाइए। तो स्किन को डैमेज करते हैं, सब केमिकल्स होते हैं। अच्छा। तो क्यों यूज़ करते हैं? हम तो कहते हैं आप गाजर खाइए, अमरूद खाइए, विटामिन C खाइए, एंटीऑक्सीडेंट खाइए, इन सबसे आपकी स्किन को नरिशमेंट होगा, स्किन आपकी ग्लो करेगी। जी। पानी ज़्यादा पीजिए। अच्छा, पानी ज़्यादा पीने से? पानी ज़्यादा पीजिए, स्किन को हेल्थ बनेगी, स्किन न्यूट्रिशन अच्छी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आज की तारीख में बहुत देखा जा रहा है काफ़ी यंग एज पे भी बाल लोगों के कम हो रहे हैं, उसके भी कारण है। एक तो हार्मोन से भी होते हैं। अच्छा। दूसरे न्यूट्रिशन आज के टाइम में, जैसे फास्ट फूड है, सब लोग खाने का भी डिसबैलेंस हो जाता है, उससे भी गिरते हैं। तीसरा एक स्टडीज़ का भी होता है, जितनी टेंशन होगी, अच्छा, उतना ही ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम होगी, जितनी कम होगी उतना ही जो ब्लड, जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं, जैसे हेयर बनता है, वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाता है। अच्छा। तो बाल भी ज़्यादा गिरेगा, फिर दूसरे बाल वाइट हो जाता है। अच्छा, मतलब ये ड्यू टू द टेंशन से, मतलब जैसे पहले कहते हैं तजुर्बे के सफ़ेद बाल हैं, अब तजुर्बे के नहीं, अब तो मतलब उससे भी गिरते हैं। एक ही कहलाता है एलोपेशिया एरिएटा। इसका एक मुख्य कारण टेंशन है। टेंशन, रेस्ट ना मिलना, काम ज़्यादा होना, न्यूट्रिशन कम मिलना, बिजी रहना,
जैसे ये और कंपनियां इनमें काम ज़्यादा लेते हैं, सैलरी भी अच्छी देते हैं, लेकिन उसी के कारण उन्हें इतनी टेंशन बनी रहती है कि मुझे कैसे टारगेट पूरा करना है। ये एलोपेशिया कहलाता है, पैची लॉस ऑफ हेयर होता है, पैचेस गिर जाते बन जाते हैं, पैचेस में गिरेंगे। एक जनरल फॉलिंग होती है, इसमें लेडीज़ के साथ में ज़्यादा होती है। जैसे आज के टाइम में लोग कॉम्बिंग बहुत करते हैं, शैम्पू बहुत यूज़ करते हैं, ड्रायर बहुत यूज़ करते हैं, ड्रायर बहुत टाइट रखते हैं, इनसे बाल बहुत गिरता है। अच्छा, मतलब हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। कॉम्बिंग ज़्यादा ना करें, ज़्यादा ड्रायर यूज़ ना करें, धूप में भी रहते हैं थोड़ा सा कवर रखें, प्रोटीन, आयरन, बायोटीन ये चीज़ ज़्यादा खाएं तो फॉलिंग इतनी नहीं होगी। फिर आखिर में तो एक टेंशन रह जाती है, और आखिरी जो रह जाता है वो टेलीविज़न देख के हो जाता है कि बाल गिर गए, जिसके नहीं गिरे टेलीविज़न देख के वो गिर जाते हैं। अच्छा, तो साइकोलॉजिकली इफेक्ट आ जाता है कि वो फिर एक भी टूटा तो सोचता मेरे बाल गिर रहे हैं। हम समझाते हैं जैसे हर आदमी की एक एज होती है, ऐसी बाल की भी होती है, कम्स एंड गोज। इसके फेजेस होते हैं, बाल आता है जाता है, जितने बाल गिरते हैं उतने बाल आते हैं। अच्छा, तो गिरने को तो देखते हैं लेकिन आने को नहीं देख सकते हैं। बाल तो आने जाने हैं, राउंड अबाउट 24 घंटे में 100 to 300 बाल सबके गिरते हैं। अच्छा, सबके गिरते हैं। ये तो लेकिन किसी को पता ही नहीं है। हाँ, गिरते सब देखते हैं लेकिन आते नहीं हैं। अच्छा, मतलब 100 to 300 आते भी हैं एवरेज मतलब ये 100 भी मान लीजिए कि 24 घंटे में। हाँ, ये गिरे तो वो आएंगे। अच्छा, मतलब आते हुए कोई नहीं देखता, गिरते हुए देखते हैं, फिर उनको ले आते हैं थैली में रख के कि सब इतने बाल गिर गए। तो हम समझाते हैं कि गिर गए, आएंगे। अच्छा सर, इसके लिए एक विटामिन भी तो कुछ होता है, वो बायोटीन होता है। बायोटीन लेकिन बायोटीन के साथ प्रोटीन, आयरन, बायोटीन 3 चीज़ अगर ज़्यादा लेते हैं तो बालों के लिए अच्छा है। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ शैम्पू या कॉम्बिंग ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, लूज रखें। अच्छा, मतलब बालों को लूज रखें, ज़्यादा कॉम्बिंग नहीं। बाल ज़्यादा बड़े करना भी ठीक नहीं है, उससे भी ज़्यादा गिरते हैं। अच्छा, तो स्पेशली वुमेन्स के तो बाल बड़े ही होते हैं, बट उनका हार्मोन्स अलग होते हैं, मेल्स के अलग होते हैं। अच्छा, हम मेल की बात कर रहे हैं कि मेलों को ज़्यादा बड़े बाल नहीं रखने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये देखा गया कि वो तजुर्बे की जो लकीरें कही जाती हैं, तो वो तजुर्बे की लकीरें आजकल बड़ी छोटी उम्र में पड़ रही हैं, तो वो लकीरें जो माथे पे दिखने लगती हैं, तो वो भी कोई स्किन का पार्ट है? जैसे लोग तो कहते हैं भाई तजुर्बे से पड़ गई। नहीं, वो स्किन का ही पार्ट है, बट उसका मेन कारण यही होता है कि एक तो न्यूट्रिशन अच्छा ना होना, रेस्ट नहीं मिलना, ओवर टेंशन, ओवर वर्क। अच्छा, ये मतलब स्ट्रेस। जो लोग फेस में भी आजकल ये देखा है कि लड़के भी पार्लर जाते हैं, वो भी कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, तो उससे भी स्किन थिकनिंग होती है। और सबसे बड़ा एक जो बेकार होता है, लोग गए और केमिस्ट के गए ट्यूब खरीद लाए। ये जितनी ट्यूब होती है इनमें स्टेरॉइड्स होते हैं। अच्छा, 90% मैंने देखा है, कई तो मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, बट कॉलेज के डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल, उनको थी प्रोफेसर, बोले साहब मैं तो आफ्टर शेप की तरह से लगाता हूँ, एक ट्यूब का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो स्टेरॉइड होते हैं, तो जितना भी स्टेरॉइड लगेंगे आपकी स्किन वीक हो जाएगी। अच्छा, एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल ब्लीडिंग से होने लगती है। और अगर लड़कियां जितने देखते हैं इनके चेहरे पर झाइयाँ बनने लगती हैं, तो अपना फेयरनेस के लिए हो जाती है, ट्यूब ले आती हैं। उसका कितना बुरा साइड इफेक्ट होता है कि फेस में, चीक्स में हेयर ग्रोथ बन जाती है, बाल उग जाते हैं। अच्छा, मतलब जो ज़्यादा क्रीम यूज़ करते हैं, मतलब ये सब चीज़ें, इसलिए जो बाजार में ट्यूब्स आते हैं, स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, तो उनसे मतलब हेयर ग्लो मतलब हो जाती है। तो मैं कहूँगा इनको तो बैन होना चाहिए, ऐसी मार्केट में नहीं मिलना चाहिए। जब हेयर ग्रोथ हो गई तो उनको बड़ा मुश्किल आया, तो आप इलेक्ट्रोसिस कराओगे या फिर आप तो उनके लेज़र कराएंगे, दुनिया भर के कराएंगे। जी। तो इसके लिए क्या मतलब उन्हें क्या मतलब कुछ लगाए ना मुंह पे? नहीं, मॉइस्चराइजर लगाए। अच्छा, कोई वो लगाया, नॉन मेडिकेटेड लगाए। नॉन मेडिकेटेड कोई भी चीज़ यूज़ करें, कम से कम स्टेरॉइड ना हो। अपने खुशी के पल को और भी यादगार बनाएं पर्सनलाइज गिफ्टिंग के साथ। ऑर्डर के लिए आज ही कॉल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आजकल ये पिंपल्स और ये स्पॉट जो हो जाते हैं लड़कियों के, स्पेशली लड़कियों के भी होते हैं, लेकिन लड़कियां उनको ज़्यादा मतलब लड़के तो नहीं लेते उतना जितना लड़कियां लेती हैं, तो उस पर बहुत तरीके की मतलब क्रीम, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करती हैं, तो क्या वो भी स्किन पे कहीं इफेक्ट पड़ते हैं? देखिए, ये फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है, अराउंड अबाउट 18-17 एज में शुरू होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है, और ये ऑटोमेटिकली अपने आप सबसाइड कर जाता है। लेकिन एक कारण ये भी होता है, जो लोग बहुत ओवर ये मेकअप करते हैं या ऑयली चीज़ लगाते हैं या ऑयली खाते हैं, तो उससे भी एक्ने बनते हैं।
और वो उस पर एक आदत ही होती है कुछ लोग की कि बैठे बैठे उसको नोचते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, तो उसके निशान आ जाते हैं। फिर वो बड़ा मुश्किल होता है निशान को निकालना। तो टच नहीं करना चाहिए, फेस को वॉश रखना चाहिए, ऑयली ना खाएं ना लगाएं। वो सर मतलब पूरे गुच्छे बंच रूप में आते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, बट उसके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 6 महीना तो लग जाता है अगर देते हैं तो। अच्छा डॉक्टर साहब, मस्से जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? मस्से जो होते हैं इनका कारण वायरस होता है। उनको हम वाट बोलते हैं, मस्से को वाट बोलते हैं। तो वाट का कारण वायरस है, लेकिन वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसे खाली एक ही ट्रीटमेंट होता है कि इसको हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ता है केमिकल से या इलेक्ट्रिक से। अच्छा। तो इसको बोलते हैं कॉटरी। तो सर वो फिर मतलब निशान दे जाता होगा या नहीं? निशान थोड़ा रहता है, अगर जल्दी कराना तो निशान नहीं रहता है, अगर बड़ा होता है तो निशान रहता है। लेकिन आज के टाइम में कुछ ट्यूब आने लगी हैं जिससे निशान बहुत कम हो जाता है। अच्छा। तो मस्से को जल्दी ही करना चाहिए। तो ये भी स्किन का ही पार्ट हो गया? स्किन का ही पार्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो और बहुत पुरानी, मतलब जो आपको लगा हो कि यार ये तो बड़ा एक चमत्कार टाइप है कुछ? हाँ, मुझे याद है ल्यूकोडर्मा, जिसे हम लोग विटिलिगो बोलते हैं, आप लोग वाइट पैचेस बोलते हैं। हाँ। तो इससे लोग इतना भयभीत रहते हैं, इतना परेशान रहते हैं। हाँ। कोई कहाँ से कहाँ तक इलाज के लिए चला जाता है कि आप सोच नहीं सकते। मुझे एक घटना याद आ रही है, आज से लगभग 30 साल पहले मैं अपनी क्लिनिक में घुसा ही था। हाँ। तभी एक पति पत्नी बहुत सारे सामान के साथ बाहर बैठे हुए थे। तो वो कुछ देर बाद मेरे पास अंदर आए, तो मैंने पूछा कहिए क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि साहब मुझे आपसे एक परामर्श लेना है। तो मैंने कहा क्या बात है बताइए। तो हमने कहा इतना सामान कैसे, तुम कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कि हम पटना के रहने वाले हैं, हम वहाँ से आए हैं, लेकिन इस टाइम मैं अजमेर शरीफ से आ रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने अपने कान को हिलाया, मैंने क्या कह रहे हो भाई तुम, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये मतलब 1980 की बात बता रहे हैं? हाँ। तब बोले नहीं साहब बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ। तो मैंने कहा दोबारा बताओ क्या क्या कहना चाहते हो? बोले साहब मैं पटना का रहने वाला हूँ और ये मेरी पत्नी है, और मैं अजमेर शरीफ गया था वो ये मन्नत मांगने कि इनका ल्यूकोडर्मा ठीक हो जाए। ल्यूकोडर्मा सफ़ेद दाग ठीक हो जाए। तो वहाँ कुछ लोग बाहर बैठे थे, बोले भैया तुम कहाँ से आए हो? बोले भैया हम तो अजमेर आए हैं और इसके लिए आए हैं, सफ़ेद धब्बे के लिए, और पटना के रहने वाले हैं। बोले अरे तुम इतना दूर आए हो, अरे अच्छे ऐसे है। तो उन्होंने अच्छा ठीक है भैया, तुमने यहाँ तो अपनी मन्नत मान ली, अब हम तुम्हें एक जगह बताते हैं, तुम उत्तर प्रदेश में जाना, मुरादाबाद। बोला हम तो कभी मुरादाबाद गए नहीं हैं, ना उत्तर प्रदेश गए हैं। बोले कोई बात नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओ, नई दिल्ली उतर जाना, वहाँ से यूपी रोडवेज़ की बस मुरादाबाद के लिए मिलेगी, वहाँ तुम चले जाना, और वहाँ बस अड्डे पे जाके वहाँ एक जगह कजरी ताड़ी खाना, डॉक्टर पीके गुप्ता नाम है, तो वहाँ जाओ। मेरा वहाँ ठीक हो गया था और मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं। तो अल्लाह ताला आपकी मन्नत पूरी करेगा, आप वहाँ जाओ। तो मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। अच्छा, बड़ी दूर पटना से और कहाँ? तो मैंने कहा ही तो तुम्हें, चलो मैं नहीं समझ रहा कि अजमेर शरीफ से किसने मेरे पास भेजा है, तो हो सकता है वही मेरी अजमेर शरीफ भी मेरी पब्लिसिटी कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगा। फिर भी मैंने कहा लेकिन तुम ये बताओ इतनी दूर से कैसे इलाज करा पाओगे? तो उसने कहा जब मैं वहाँ जा सकता हूँ अजमेर शरीफ, तो मैं मुरादाबाद क्यों नहीं आ सकता पटना से? आप तो जब बुलाओगे, जैसे भी आऊँगा मैं आऊँगा, आप तो ट्रीटमेंट करिए। अच्छा। तो मैंने समझाया तुम मैं पटना में कुछ जगह बताता हूँ, आप वहाँ ट्रीटमेंट करो। बोले नहीं मुझे जाने नहीं, आप अपना ही ट्रीटमेंट करो। अच्छा। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया। तो फिर मैंने कहा कि तुम ऐसा करना, मैंने नंबर दिया कि इसमें तुम बात करना, और कोई अगर तुम्हारे परिचित यहाँ हैं या दिल्ली में भी हैं तो इस प्रेस्क्रिप्शन को लाके मुझसे परामर्श ले सकते हैं। फिर मैंने उन्हें 1 महीने के लिए दवाई का प्रिस्क्रिप्शन दिया। फिर इसके बाद वो निरंतर करीब 1.5-2 साल तक मेरे उस संपर्क में रहे। उन्होंने कहा कुछ फ़ायदा होने लगा है, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता इसके बाद फिर क्या हुआ। अच्छा, मतलब ये सर 80 की बात बता रहे हैं। मुझे बड़ा एक अजीब सा लगा कि अजमेर शरीफ से कोई मुझे दिखाने आ रहा है। सर ये तो पटना का रहने वाला, जबकि पटना में मेडिकल कॉलेज है। बोले मैंने वहाँ सबका इलाज करा लिया। और उस टाइम तो सर सोशल मीडिया भी नहीं होता था। सोशल मीडिया भी नहीं होता था, कुदरत का मीडिया था। मैं तो देख के था कि इतने सारे ये पूरे संदूक थे जो पहले होते थे, और बिस्तर बंद जो होते थे पहले होल्डो टाइप के, वो लिए हुए। मैं तो समझ नहीं पा रहा था ये मेरी क्लिनिक में लेके कहाँ से आ रहा है भाई।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ये ऊपर वाले का शुक्र है। वाले में तो अजमेर शरीफ ने भेजा, तो मैंने ठीक है। फिर मैंने उसको कहा कि जो मेरी फीस है मैं नहीं लूँगा, तो जब अगली बार वहाँ जाओगे तो अजमेर शरीफ ही तुम वहाँ चढ़ाते रहना। मैंने नहीं लिया। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, कोई और इंसिडेंट ऐसा? अब सोराइसिस का ट्रीटमेंट बहुत बदल चुका है। मेरे टाइम में जब मैं था, मैं सब ट्यूब नहीं लिखता था, मैं खुद ही अपने ऑइंटमेंट बनाता था। अच्छा। तो उससे बड़ा पुराना टाइम हो गया। मुझे अभी भी एक ध्यान है, एक सरदार साहब थे, वो कर्नल थे, तो उन्हें कहीं से पता हुआ, मुझे सोराइसिस के लिए आए, तो उन्होंने कहा साहब आप ये ट्रीटमेंट मेरा करो, और मुझे बताया कि आप अपने हाथ से भी कुछ मलहम बनाते हैं। मैंने कहा आपको किसने बताया? बोले नहीं, वो बड़ा फ़ायदा करता है, मुझे किसी ने, मेरे जूनियर ने बताया। तो मैंने उनको कहा, मैंने ठीक है, मैंने इस बनाने में टाइम लगता है, बोले आप मुझसे पैसा जमा करा लीजिए और मुझे 1 महीने के लिए आप मलहम बना के भेज दें। तो मैंने अपने कंपाउंडर से कहा, मैंने कहा भाई देखो वहाँ से आया, ये चंडीगढ़ से आए, चंडीगढ़ के। तो मैंने कहा, और ये सब बात कब की है सर? ये भी करीब 85 के करीब की। हाँ, तो मैंने कहा कंपाउंडर को, ठीक है आप ऐसा कह रहे हैं, हालांकि मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मैं ये सब करूँ, लेकिन फिर भी इतना दूर से आए हैं तो तुम भिजवा देना। उन्होंने उनको एड्रेस बना दिया, उसको उन्होंने पैसा जमा कर दिया। उसके 15 दिन बाद मेरे पास उनकी चिट्ठी आई कि साहब आपने पैसे भी रख लिए और मेरा मलहम नहीं भेजा। अच्छा। तो मैंने हाँ, कहा, तो मैंने यहाँ रजिस्ट्री से डाक से भेजा है, ये रसीद है, आप कैसे कह रहे हैं, ऐसा कैसे कह रहे हैं? बोले अच्छा मैं फिर कंफर्म करता हूँ। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, बोली एक डिब्बी आई थी, उसके अंदर बड़ा बदबू सी आ रही थी, काली से लगा एक मलहम था, मैंने सोचा ये आपको कोई परेशान करने के लिए भेजा है, मैंने तो फेंक दिया। फिर उनका टेलीफोन आया, अरे साहब ठीक कह रहे हैं, वो समझ नहीं पाए। तो वो जो मलहम होता है, वो एक उसमें काली चीज़ होती है, जो समुद्र की मछलियाँ होती हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं, उनसे बनाया जाता है। अच्छा। एक थियोल बोलते हैं, तो उसका हम मलहम बनाते थे उस टाइम। सर अब भी बनाते हैं सर क्या? अब मैं जानता हूँ बनाता नहीं। तो बड़ा उसमें स्मेल आती है हड्डी की। तो उन्होंने, सरदार साहब की वाइफ ने सोचा कि बदबू वाला चीज़ किसी ने मजाक की है कर्नल साहब से, तो उन्होंने वो फेंक दिया। फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं दोबारा पैसे भेजूंगा, मैंने मना कर दिया। अब आप परेशान मत होइए, मैं ट्यूब लिख दूंगा, आप ट्यूब लगाते रहिए। ब्रेन वेव्स के मिड ब्रेन एक्टिवेशन के साथ आप अपने बच्चे की क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब होली आ रही है, तो सर कुछ आप ऑडियंस को हमारे कुछ प्रिकॉशन देना चाहें तो बताइए थोड़ा। होली खेलने से पहले अच्छा रहेगा कि आप बालों में, अपने पूरे शरीर में गोले का तेल या कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, थिक लेयर। उसके बाद आप चश्मा लगाइए और फिर होली खेलिए, क्योंकि ये आँख के लिए भी बहुत इंजूरियस होता है, स्किन के लिए भी होता है, तब खेलें। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो कभी भी आप साबुन से या किसी केमिकल से, घरेलू चीज़ से उसे साफ़ करने की कोशिश मत करिए, वरना निशान रह जाएगा, और निशान रह जाते हैं। अच्छा। तो उसको मत करिए। अगर ऐसा होता है तो ठंडे पानी से वॉश करिए, धोइए, मत परेशान होइए। कोई भी एंटी एलर्जिक लीजिए, कोई स्टेरॉइड लगाने का ले लीजिए, तो उससे आपको प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। फिर ट्रीटमेंट करिए, वरना परमानेंट इसमें धब्बे रह जाएंगे। घरेलू उपचार इस टाइप का उल्टा सीधा ना करें। तो दोस्तों आपने सुनी सर की बात, और इसको अमल करिए। और इस चीज़ पर जो सर ने इतने एक्सपीरियंस होल्डर सर ने बात बताई आपको, तो इस चीज़ को लगाइए और होली खेलिए बहुत सतर्कता के साथ। कोरोना का टाइम भी चल रहा है, तो बहुत सतर्कता के साथ आपको ये सब चीज़ों की प्रिकॉशन को विशेष रूप से देखना है। और हमारे इस शो का उद्देश्य ही ये था कि हमने इतने मतलब सीनियर डॉक्टर सर से टाइम लिया, और डॉक्टर सर आए और सर ने इस चीज़ के लिए आप लोगों के लिए समय निकाल के आप लोगों को अवेयर करा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमारे शो के माध्यम से बहुत लोग आपको देख रहे हैं और बहुत लोग तक पहुंच भी पा रहे हैं, और जैसे पिछले 40-50 साल के जो एक्सपीरियंस के साथ बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मतलब है ऐसे अवेलेबिलिटी, तो अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो क्या आप आज भी पेशेंट देखते हैं? मतलब हाँ, मैं देखता हूँ। मैं ताड़ीखाना कोर्ट रोड पे मेरी क्लिनिक है। ताड़ीखाना कोर्ट रोड पर? हाँ। अच्छा, मतलब कोई आप वहाँ पे आके मिल सकता है? हाँ, आते हैं। अच्छा, पेशेंट मतलब देखते हैं आप? मैं देखता हूँ, बट मैंने थोड़ा टाइमिंग्स कट कर दिए हैं। मैं बहुत लिमिटेड पे। अच्छा, लिमिटेड टाइम्स में बैठते हैं, लेकिन हाँ फिर भी अगर कोई चाहता चाहता है, है, फिर भी अच्छा लगता है कि लोग आते हैं। हाँ सर, इतने सालों से से रहते हैं। जी।
तो दोस्तों आपने सुना सर की बात और सर ने कितने अच्छे से चीज़ें समझाई। और अगर स्किन को सर ने बताया कि जो कुष्ठ रोगी हैं तो उनके भी सर ने पहचान बताई कि उनसे हमें, और जो सर ने बताया कि वो जो स्किन उतरती है हाथों पे से वो प्रोसेस है कि किस तरीके से 24 प्रोसेस होते हैं, 24 घंटे का समय लगता है या वो 4 घंटे में हो जाता है। तो जो सर ने बताया, अगर आपको सर से कोई भी जानकारी और भी लेनी है या अपने को दिखाना है कुछ भी, तो सर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए अपने एक क्लिनिक पे बैठते हैं, जो सर का एड्रेस हम यहाँ पे फ्लैश कर देंगे, सर का फ़ोन नंबर भी। तो कोई अगर चाहे तो सर का वो यूटिलाइज ले सकता है इस चीज़ के। तो इसी के साथ हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों का और सर का कि सर शो पे आए। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा एक पिकअप किया है और ऐसा ही हो, सब लोग इससे संतुष्ट रहें।